अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। अच्छा, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है ईमान, रजब एंड रजब भट्ट के बारे में। तो आज हम उनकी जो पूरी लाइफ की स्टोरी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा और वीडियो एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको जो है वो मेरी जो बातें मैं कहूँगा वो आपको दिल पे लगेंगी ज़रूर इंशाल्लाह। और जो मैं कहूँगा इंशाल्लाह सच्ची कहूँगा। जो उनके बीच में चल रहा है और जो लोग बातें कर रहे हैं वो कहाँ तक गलत हैं, कहाँ तक सही हैं, तो वीडियो पूरी देखिएगा इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। और सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने व्यूअर्स से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और इस कमेंट्स में ज़रूर बता दें कि भाई मैंने जो कहा वो गलत है या सही है। अच्छा जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये शुरू करते हैं कि रजब क्या था और आज क्या है। देखें, अगर पीछे हम जाते हैं 1 साल, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, तो उससे पहले रजब क्या थे? एक जिम ट्रेनर। उसके बाद उसने अपनी जो एक इंडस्ट्री फैक्ट्री भी दिखाई दी जहाँ पे वो मजदूरी भी करते थे। तो मतलब आज जाके वो देख लें तो पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर, मतलब आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का नंबर 1 पैसे वाला भी है वो। और रही बात उसकी फैमिली की, मुझे बड़ा अफसोस होता है उन यूट्यूबर्स पे जो अपने जो है वो चैनल पे लगाते हैं कि रजब भट्ट का जो आज ये हो गया, आज वो हो गया, उसके अफेयर्स, उसकी लाइफ, उसकी बहन, उसकी बीवी, उसकी माँ, उसका बाप। मतलब क्या हो गया यार? मतलब एक यूट्यूबर है, दुनिया में और भी यूट्यूबर है या सिर्फ एक रजब भट्ट ही है? मतलब किसी को भी मशहूर होना है, किसी को अपने व्यूज़ बढ़ाने, किसी को अपने कमेंट्स बढ़ाने, किसी को अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने, तो ठोक के मतलब जिसका नाम चल रहा है, बिकॉज इसका ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि सबको पता है कि अभी जिस टाइम पे हम रजब का नाम लिखेंगे उसका कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो इस तरह नहीं होता भाई, आप किसी की फैमिली मैटर्स में ना जाया करें। हम खुद बहनों वाले हैं, हम खुद बीवियों वाले हैं, हम खुद माओ वाले हैं यार। हमारी भी बीवियाँ हैं, बच्चे हैं, माएँ हैं। अगर आपकी फैमिली के बारे में कोई कुछ ऐसे बहे तो आपको आपके दिल पे क्या गुजरेगी? तो यार उसने क्या गुनाह कर दिया भाई? उसने मेहनत की है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर बता दूंगा ये सीन क्या है। एक्चुअली सीन ये है कि इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा सक्सेस, समझ रहे हैं आप? साल से 2 साल में, पहले साल में 1 मिलियन, दूसरे साल में 6 मिलियन और ये अभी 5-6 महीने में 7.5 मिलियन। तो मतलब ना मानने वाली बात। जो कि यूट्यूबर देख रहे हैं कि हम, कोई कहता है कि मैं 6 साल से लगा हुआ हूँ, कोई कहता है कि मैं 8 साल से लगा हुआ हूँ, किसी को 10-10 साल भी हो गए। और आप देखेंगे पीछे जाके, मैंने काफ़ी यूट्यूबर देखे हैं तो उनके मतलब इतने सब्सक्राइबर नहीं हुए जितने इसके भाई 2 साल में हो गए। क्यों भाई? उसने मेहनत की है यार, उसने अपना टाइम दिया है। अगर आप उसका स्ट्रगल देखेंगे, मैं खुद देखता हूँ, मैं खुद उसका बहन हूँ, मैं देखता हूँ उसकी स्ट्रगल। मैं कहता हूँ अपने आप के बारे में, मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरा भी 1000 ही सब्सक्राइबर है भाई। लेकिन यकीन करें, जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ 3-4 महीने हुए, मेरा दिमाग जो है ना ढोल बना हुआ है। मतलब मैं दिन को घंटे 2 में 3 में हमारी वीडियो बन जाती है, लेकिन उसको एडिट करने में 12 बजे के बाद बैठता हूँ तो सुबह 3 से 4 हो जाते हैं। मैं आराम के लिए तरस गया हूँ। जब से मैं ये व्लॉग में आया हूँ तब से मेरी लाइफ जो है पूरी डिस्टर्ब हो गई है। छोटा मोटा सा यूट्यूबर हूँ रजब भट्ट के सामने, इतना बड़ा यूट्यूबर है तो सोचें वो कितना स्ट्रगल करता होगा, कितना भागता होगा भाई। उसने मेहनत की है। दूसरी बात, मैं आवाम से ये पूछना चाहूँगा, उन यूट्यूबर से ये पूछना चाहूँगा कि भाई आपको मतलब जो है मसला क्या है? मतलब अगर वो जब अपनी बीवी को व्लॉग में लाता है तो लोग कहते हैं कि अपनी बीवी को दिखा रहा है, अपनी बीवी के सहारे पे चल रहा है, ठीक है। अच्छा, जब वो अपनी बीवी को थोड़ा सा साइड में रख के अपने दोस्तों के साथ बनाता है तो उसके जो है व्यूअर्स और जो दूसरे बनाने वाले वो कहते हैं कि अब इसने ईमान आपी को बीच में लाना छोड़ दिया, ईमान को कट कर दिया जिसकी वजह से चढ़ा था, आप दोस्तों को टाइम देने लग गया। भाई क्या चाहते हो यार? मतलब आप किसी एक चीज़ में खुशी नहीं हो। मतलब बीवी के साथ बनाता है फिर भी गलत है, दोस्तों के साथ बनाता है फिर भी गलत है। तो भाई क्या करें वो, बताएं आप मुझे। देखिए, सबसे पहले क्या उसकी ये गलती है कि वो इतना कामयाब हो गया, मतलब 1-2 सालों में ही। उसने मेहनत की है। आप हसद ना करें, मेहनत करें, उसकी तरह मेहनत करें तो इंशाल्लाह आप भी कामयाब हो जाएंगे। वो भी हमारी तरह एक इंसान ही है यार। मेहनत की है उसने भाई, अपनी फैमिली को दिखाया है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। दुनिया में और भी हैं, ड्रामे आते हैं, फिल्में आती हैं, मूवीज़ आती हैं, कितनी चीज़ें आती हैं, उनमें भी तो हमारी माएँ, बहनें, सबकी बीवियाँ वगैरह होती हैं। कभी उन पर तो किसी ने वोटिंग नहीं की भाई कि भाई उसकी बीवी देखो ये कर रही है, उसकी बीवी देखो वो कर रही है, उसकी बहन, उसकी माँ ड्रामों में आ रही है। कभी किसी ने कुछ बोला? सिर्फ रजब भट्ट ही क्यों? सोचने वाली बात है। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि साल से 2 साल में ये इतना आगे कैसे चला गया। जो लोग सालों से लगे हुए हैं वो साल 2 में इतना आगे क्यों चला गया? तो ये व्यूअर्स के लिए, जो देखने वाले हैं, जो वोटिंग करने वाले हैं, जो ये बनाने वाले हैं, उनके लिए मैं मैसेज कर रहा हूँ कि भाई इन जो छोटे छोटे टोटके जो बनाते हैं इनकी बातों में ना आया करें। उसने मेहनत की, उसने टाइम दिया। हाँ, अगर उसकी बातों में ये बातें चल रही हैं कि बाहर जाके उसने ये कर रहा है, वो कर रहा है, ईमान से ये वो प्लान तो नहीं भाई। वो एक सच्चा हस्बैंड है, सच्चा पाकिस्तानी है, सच्चा मुसलमान है। देखें उस पर कितने केसेज हुए अबाउट इस्लाम, अबाउट कास्ट, मतलब किसी भी बहाने, तो मज़हब के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, फ़िरक़ों के नाम पे और ये केसों के नाम पे, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ पे उसको लॉकअप करवाया, उसको मुल्क से भगा दिया, ये वो। कि ये कहा गया कि भाई आप लोग नहीं बनाए, दोबारा पाकिस्तान नहीं आ सकते, लेकिन दोबारा फिर भाग दौड़ के पाकिस्तान आता है बिकॉज वो एक सच्चा पाकिस्तानी है। नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास इतना पैसा होगा
कि वो चाहे तो अपनी ज़िंदगी पूरी बाहर के किसी भी कंट्री में गुजार सकता है, उसकी पूरी फैमिली, उसकी खानदान, उसके बच्चों तक वो खाते रहेंगे, इतना पैसा होगा उसके पास। लेकिन नहीं, क्यों दोबारा पाकिस्तान आता है? अपने पाकिस्तान के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर, अपने फैंस के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो आप उसकी कदर कर लें। अच्छा, एक वो जो है रजब भट्ट जो है, इसमें कोई शक नहीं कि वो अच्छा है। उसने कभी मतलब जो हमेशा बंदा नेगेटिव वाले तरफ जाता है जो, तो पॉजिटिव वाली तरफ चले जाया करें यार। इतने यूट्यूबर थे हमने देखे, इससे ज़्यादा मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर वाले बैठे हुए हैं, लेकिन किसी के गेट पे आपने किसी फ़ैन को जाते हुए देखा तस्वीर लेने के लिए या किसी मदद के लिए? आपको पता है उसका महीने का बजट जो इसने रखा हुआ है गरीबों को देने के लिए, इतना बजट है कि जितना यूट्यूबर एक कमाता नहीं होगा, एक नॉर्मल सा यूट्यूबर। आप उसकी पॉजिटिव वाली चीज़ें देखा करें, उसकी नेगेटिव वाली तरफ नहीं जाया करें भाई। अगर उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और उसके हस्बैंड के बीच में कुछ चल भी रहा है तो भाई हमारा क्या जाए? मतलब सभी के हैं, आप हैं, मैं हूँ, किसकी फैमिली में मैटर नहीं है, मसले नहीं है भाई। मैं हूँ, मेरी बीवी के हमारे जो हैं आए दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है। आप हैं, आपकी बीवी के साथ भी टकराव चलता ही रहता होगा। मतलब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसके पीछे ही पड़ जाए। तो भाई हर घर में ये मसले होते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके घर में कोई मसला होगा, क्योंकि उनको किसी चीज़ की कमी भी नहीं है। टाइम नहीं दे पा रहा बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बिजी है, कभी वहाँ भाग रहा है, कभी वहाँ भाग रहा है। वो हमारे लिए भाग रहा है, हमें दिखाने के लिए भाग रहा है भाई। तो काइंडली ये छोटे छोटे यूट्यूबर्स के बारे ये जो आते हैं टेक बनाने वाले कि ये हो गया, मतलब मुझे शक, मतलब हद लगती है। कोई मतलब मैंने काफ़ी यूट्यूबर के ये देखा है कि वो कह रहे हैं कि रजब भट्ट का डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया, तलाक देने वाला है, तलाक तक बात पहुंच गई है यार। व्हाट? मतलब कोई इतनी हद तक गिर सकता है यार? मतलब एक जेलिसपन की हद होती है। अगर आप उसकी तरह बन नहीं सकते तो आप उसकी तरह मेहनत करके बनो यार। उसकी बुराई करके, उसके नेगेटिव पॉइंट लेके, मतलब मोबाइल हैक करने वाले इतने बड़े हमारे पास हैकर आ गए हैं कि उसका मोबाइल हैक कर रहे हैं। मैंने अभी एक वीडियो देखी जिसमें लिखा हुआ था कि जानम के नाम से किसी का नंबर सेव किया हुआ है, वो कह रही है कि भाई आप ईमान को तलाक दे दें, डाइवर्स दे दें। वो कह रहा है कि मैं अभी प्रेग्नेंट है, उसको डाइवर्स नहीं दे सकता। वाट यार, इतना आसान है किसी का हैक करना नंबर? मेरा नंबर कोई हैक करके दिखाए, मेरा व्हाट्सअप कोई हैक करके दिखाए भाई, करें। पागल है, इतना बड़ा यूट्यूबर है, इतना दिमाग उसको अल्लाह ने दिया है, वो होशियार भी है माशाल्लाह से। पहली बात तो वो कोई ऐसी गलती नहीं करेगा कि अपनी जो वीडियो बनाए किसी को मतलब जो हक करते हुए या किस करते हुए, नहीं बना सकता। आजकल ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे ऐसे ऐप्स आ गए हैं जो आपने देखा होगा कि दो बंदे साथ में खड़े हुए तस्वीरें हैं, लेकिन वो आपस में हक कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो मतलब ऐसी कई सारी चीज़ें निकल गई है। सबसे पहली बात तो वो ऐसा कर ही नहीं सकता बिकॉज वो इतना फेमस है कि उसको पता है मेरी इतनी सी गलती भी जो है ना मेरा सारा कैरियर तबाह कर देगी। पहली बात तो ये झूठ है। दूसरी बात ये है कि मोबाइल हैक करना, ये वो उसके नंबर से उसका मैसेज, ये वो कुछ भी नहीं होता ऐसा भाई। इतना आसान नहीं है किसी का मोबाइल, किसी का व्हाट्सअप, किसी की चीज़ हैक करना। अगर कोई कर सकता है तो मेरा करके दिखाओ भाई। मैं चैलेंज दे रहा हूँ खुलेआम। जिसने रजब भट्ट का जो है वो हैक किया है व्हाट्सअप, वो मेरा व्हाट्सअप हैक करके मेरा डेटा मुझे निकाल के दिखाया कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। इतना नहीं करो भाई। उसकी लाइफ है, उसकी लाइफ के बारे में ना जाएं। हाँ, अगर आपको उससे तकलीफ है तो आप उसके बारे में बोलें कि रजब ऐसा ऐसा है। उसकी बीवी, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी फैमिली में ना जाए। हम खुद माँ बहने वाले भाई, शर्म आती चाहिए यार। मैं खुद माँ बहने वाला हूँ, मैं किसी को क्यों अच्छा बुरा मतलब कहते हुए बनूंगा कि उसकी बीवी ऐसी, उसकी बहन ऐसी। कल को मेरी को भी कोई बोल सकता है यार। तो प्लीज़ किसी की फैमिली में ना जाएं, किसी की फैमिली में इंटरशिप ना करें, मतलब जो है इंटरफेयर ना करें। आप उससे अगर आपको जेलिसपन है तो आप उसकी हद तक जाएं, उसको बुरा भला कहें। अगर आप उस जैसे बन नहीं सकते तो आप उस जैसा बनने की कोशिश करें, ना कि उसकी बुराई करके उस तक पहुँचने की करें। कुछ भी हो जाए, उसकी बुराई करने से सिर्फ आप अपने व्यूज़ बढ़ा रहे हैं, अपने लाइक बढ़ा रहे हैं, अपने कमेंट्स बढ़ा रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। जो आपको देखने वाले हैं वो सिर्फ उसके जो नफरत करने वाले हैं वो आपको देखते होंगे, वो आपको कमेंट्स भी देते होंगे, लेकिन जो उससे मोहब्बत वाले हैं, जितने भी नेगेटिव उसकी वीडियोस बन रही हैं, जब आप उसके कमेंट सेक्शन में जाके देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स होंगे वो रजब के बारे में तारीफ़ के होंगे। कोई कह रहा होगा कि रजब अच्छा है, कोई कह रहा होगा ये है। बुराई वाले चंद होंगे लेकिन तकरीबन अच्छाई वाले होंगे, क्योंकि ही इज़ ए गुड मैन। ठीक है जी, ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मैं जो है सिर्फ यही बताने आया था कि भाई खुदा के वास्ते अगर आप ऐसा बन नहीं सकते तो उसकी बुराई ना करें, कोशिश करें। हम खुद हैं यूट्यूबर है, मैंने आज तक किसी की बुराई नहीं की। अगर मैं भी चाहता तो मतलब किसी की बुराई कर सकता था, उसको मतलब अपनी तरफ आवाम को, व्यूअर्स को और मतलब जो है अपनी तरफ खींच सकता था। कोई भी एक पॉइंट ले सकता था कि मतलब उसकी बुराई करूं, उसका नाम लेके बुराई करूं, तो आखिर कोई ना कोई मुझ पे अटैक करता मुझे फेमस होने के लिए। मतलब देर इतनी सी लगती है, अगर सिर्फ मेरे पीछे कोई एक यूट्यूबर लग जाए फेमस, सिर्फ मेरी एक वीडियो वो कर दे तो मतलब आवाम खुद ही घुस जाती है उसके सब्सक्राइबर में। भाई क्यों, हम मेहनत कर रहे हैं। आज तक रजब भट्ट ने किसी की बुराई की? आपने इतनी सारी वीडियो देखी होंगी, वो अपनी मस्ती में घूमे। कहता है वो भाई वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, फिलहाल वो कर रहा है, तो भाई करते रहे। मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, और हकीकत उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता भाई। आप कुछ भी कर ले, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। अल्लाह पाक ने उसको इज्जत दी है, आगे भी देगा। उसकी नीयत साफ़ है, उसके इरादे साफ़ है, कुछ भी उस पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप कुछ भी कर लें। ठीक है जी, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हमारी वीडियो सिर्फ इतनी सी थी। मैं सिर्फ आपको एंड में ये वैसे ही देना चाहूँगा
कि ये यूट्यूब की दुनिया, मैं इतना मतलब इसमें घुसा हुआ नहीं था, लेकिन जब से मैं ये घुसा हूँ तो ये बड़ी गंदी दुनिया है। मतलब अगर आप पॉजिटिव हिसाब से जाना चाहें तो इस जैसी अच्छी दुनिया आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर नेगेटिव वाली तरफ जाना चाहें तो इससे बुरी आपको कोई दुनिया नहीं मिलेगी। यूट्यूब एक बहुत बड़ा समंदर है जिसमें आप जितना घुसते जाएंगे उतना आपको एक इंसान की जो हवस होती है, हसद होती है, वो बढ़ती जाती है कि उसके साथ में तो मैं 8 करूं। जब आप 8 पे पहुंच जाएंगे तो बोलेंगे 10 करूं, 10 पे पहुंच जाएंगे तो मैं 20 करूं। कैसे करूं? उसकी बुराई करूं, उसकी तारीफ करूं, वो ट्रेंड पकड़ूं, वो ट्रेंड पकड़ूं, वो बात पकड़ूं, बस मेरे पास व्यूज़ आने चाहिए, मेरे पास सब्सक्राइबर आने चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए। यार ऐसा नहीं होता। आप अपनी मेहनत करें, आपकी तरफ जो, अगर आप सच्चे हैं, आपकी नीयत साफ है, आप एक अच्छा वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं तो आवाम आपकी तरफ खुद ही आएगी। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी ये आज का छोटा सा सबक आपको मिला, मेरा जो है वो अच्छा लगेगा, मेरी बातें आपको दिल पे लगी होंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ यूट्यूबर्स अपने व्यूज़, सब्सक्राइबर और वॉच टाइम बढ़ाने के लिए ये चीज़ें, ये टॉपिक लेके बैठ गए हैं कि हमारी तरफ जो लोगों का ध्यान जाए, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। यकीन करें, आप जिसकी बुराई करेंगे लोग उसकी तरफ और ज़्यादा चले जाते हैं, वो देखने के लिए कि ये रजब भट्ट है कौन। यकीन करें, आधे से ज़्यादा उसके जो सब्सक्राइबर व्यूज़ हैं वो सिर्फ इसी वजह से कि लोगों ने बुराइयां कर करके लोग उसकी तरफ जाते हैं कि भाई ये देखें है कौन, उसको सब्सक्राइब करते हैं, उसको देखते हैं, उसके बाद फिर उसके फ़ैन हो जाते हैं। तो आज को मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये यूट्यूब की दुनिया है। इसके लिए आप लोगों को खींचने के लिए बस थोड़ी सी कहीं किसी की बुराई कर दो, किसी की कुछ ऐसे कर दो, हाँ थोड़ी सी तकलीफ होगी, मुश्किलें आएंगी, परेशानी आएंगी, आप पे थोड़ा बोझ पड़ेगा, आप पे थोड़े प्रेशर आएगा, लेकिन उसके बाद आप फेमस हो जाएंगे। ये यूट्यूब की दुनिया बड़ी गंदी है भाई। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह हमारी नीयतें साफ है, इरादे साफ हैं, और आप जैसों भाइयों का, बहनों का अगर साथ रहा तो इंशाल्लाह जो हम भी है वो एक दिन कामयाब हो ही जाएंगे। ठीक है जी, इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो मादरत के साथ, लेकिन मैंने कोई ऐसी गलत बात नहीं की, मेरी बातों पे ज़रूर तवज्जो दीजिएगा। अगर मैं गलत हूँ, मेरे हिसाब से मैं गलत नहीं हूँ। अगर कहीं भी किसी को भी कोई अगर बात बुरी लग गई हो तो भाई हम सब माँ बहनों वाले, इज़्ज़त करें। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।